हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सिक्सर एप्लीकेशन में वीमेन क्रिकेट का जो स्कोरिंग सिस्टम है वो बेसिकली प्रॉफिटेबल है कि नहीं है। काफ़ी सारे लोगों का ये डाउट था कि वीमेन क्रिकेट पे अगर हम या क्रिकेटर्स पे अगर हम ट्रेड करते हैं तो क्या उससे हमको प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा। वो जो स्कोरिंग सिस्टम वीमेन के लिए बनी है वो कितना प्रॉफिटेबल है और किस हद तक हमको उससे फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बेसिकली इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। मैं आपको अपना पोर्टफोलियो दिखाऊंगा और वीमेन क्रिकेट को कंपेयर करके दिखाऊंगा कि जो मेन क्रिकेट का जो स्कोरिंग सिस्टम है उससे कि किस हद तक वो प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है। वो सारी चीज़ों को डिटेल में हम बात करेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। जो लोग नए हैं ना उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है कि जिसको बेसिकली जिन लोगों को आइडिया नहीं है कि कैसे जो स्कोरिंग सिस्टम है मेन का और वीमेन का, तो आप वीडियो देखो, थोड़ा आइडिया आपको लगेगा कि प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है। अभी आप बेसिकली जान रहे हो कि WPL चल रहा है, वीमेन प्रीमियर लीग, तो वहाँ किस तरीके से वीमेन से हमको प्रॉफिट हो रहा है नहीं हो रहा है, राइट। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल बने हो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि ऐसे प्रॉफिटेबल कंटेंट आपको देखने को मिलता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड और सिक्सर से भी रिलेटेड। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा वीडियो को लाइक भी कर सको, चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना और इंस्टाग्राम टेलीग्राम वगैरह पे फॉलो कर लो ताकि कोई भी क्वेश्चन करी हो तो आप वहाँ से सीधा जाके पूछ सकते हो, राइट। अब हम चलते हैं सीधे पोर्टफोलियो की तरफ। ओके, तो दोस्तों मैं अपने पोर्टफोलियो को दिखाता हूँ आपको। तो सीधा हम सीधा पोर्टफोलियो में चलेंगे, देखेंगे जो पोर्टफोलियो कैपिटल है दोस्तों या फिर पोर्टफोलियो वैल्यू है वो 5,25,296 यानी कि 5,25,296 इसकी इसके आसपास जो है हमारी पोर्टफोलियो की वैल्यू है। और अगर मैं आपको अपने होल्डिंग्स दिखाऊँ ना तो बेसिकली कुछ इस प्रकार से जो होल्डिंग्स है ओवरऑल देखोगे तो मेन और वीमेन दोनों मिला के। लेकिन हम बेसिकली यहाँ बात करने वाले फीमेल क्रिकेट के बारे में, वीमेन क्रिकेट के बारे में कि कितना हमको प्रॉफिट हुआ है और आउट ऑफ व्हाट हमको प्रॉफिट मिल रहा है। लाइक कितने प्लेयर्स हमने चूज़ किए, कितने प्लेयर्स के ऊपर हमने ट्रेड किया और उसमें से कितने जो है एक्यूरेसी जिसको बोलते हैं, कितने प्लेयर्स हमारे जो प्रॉफिट में, राइट। तो एक बार से अगर मैं वीमन को सेलेक्ट करता हूँ ना यहाँ से, तो ये देखो वीमन क्रिकेट सेलेक्ट हो गया है। और अभी आप देखोगे तो कुछ इस पर इतने सारे प्लेयर्स जो है मैंने ट्रेड किए इतने सारे प्लेयर्स के ऊपर, और जिनमें से केवल और केवल 2 प्लेयर्स जो है अभी नुकसान में चल रहे हैं। बाकी जितने भी प्लेयर्स हो सब प्रॉफिट में, कुछ ना कुछ प्रॉफिट में, ज़्यादा भी नहीं है बट ग्रीन नंबर्स है, राइट। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किसने दिया, सोफी डिवाइन 28.55%, 500 शेयर्स हैं। अगर मैं सीधा दिखाऊँ आपको कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ इनसे, तो ऑलमोस्ट 6,000 का प्रॉफिट हुआ है, जिसमें ऑलरेडी 2200 के आसपास का नुकसान भी हुआ था। वर्ल्ड कप में भी मैंने इनको बाई किया था और अभी भी इसमें भी बाई करके रखा है, जिसमें कि 6,000 इन्होंने प्रॉफिट अभी तक दे दिया है। तो हम देखेंगे कि सेल करना है कि नहीं करना है। बेसिकली मैं सेल अभी नहीं करूँगा, मैं लॉन्ग टर्म के लिए रख रहा हूँ जब तक ऑटोमेटिक, ऑलरेडी मुझे लग रहा है कि ऑटोमेटिक सेल भी हो जाएगा। फिर भी देखो बैटिंग अच्छी कर रही है, ओपन कर रही है, साथ ही साथ बॉलिंग भी ओपन कर रही है या फिर बॉलिंग कर भी रही है, तो कहीं ना कहीं मुझे अभी भी प्रॉफिटेबिलिटी दिख रही है इनमें। तो आई विल ट्राई टू होल्ड हर स्टॉक्स, या फिर बहुत होगा तो 100-200 स्टॉक्स में सेल भी कर सकता हूँ मैं भी, ताकि 100-200 स्टॉक्स नहीं 100-200 शेयर्स में सेल भी कर सकता हूँ, ताकि जो है एक तरीके से अगर इनका प्राइस नीचे भी जाता है तो हमको उसका नुकसान ना हो, मतलब हमको बाद में रिग्रेट ना हो कि हमने सेल क्यों नहीं किया था, राइट। अभी हम बात करें हाईली मैथ्यूज का, देखो 27% पे, और अगर मैं इनसे दिखाऊँ अपनी प्रॉफिट तो देखोगे कि ऑलमोस्ट पहले 14,000 का प्रॉफिट इन्होंने ऑलरेडी दिया हुआ है, 16,000 का प्रॉफिट अभी भी अनरियलाइज्ड है, तो यानी कि टोटल 30,000 का इन्होंने प्रॉफिट दिया हुआ है। और अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 60,000 के आसपास इन्वेस्टमेंट है। हालांकि मेरे पास, आपको पता है कि मैंने 500 शेयर्स बाई किए थे हाईली मैथ्यूज़ के, जो कि ऑलमोस्ट 80,000 के आसपास का इन्वेस्टमेंट था, तो जिनसे अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। इनके मैंने 100 शेयर सेल किए थे 33% पे। फिर उसके बाद इनकी जो है काफ़ी डाउन गई थी, इनकी जो परसेंटेज है, प्रॉफिट परसेंटेज करीब 16% के आसपास गई थी, आई डोंट रिमेंबर। फिर वहाँ से अभी देखो तो 27% हो गई है। तो ऑलमोस्ट मैं फिर से 100 शेयर्स बेच दूंगा मैं भी। और 2 मैचेस अभी भी मुंबई इंडियंस के बचे हुए, तो वहाँ इनसे उम्मीदें हैं कि बैटिंग से अच्छा परफॉर्म करें और थोड़ी बहुत जो है प्रॉफिट और लाएँ। और 2 मैचेस में काफ़ी प्रॉफिट हो सकता है, आपको सभी को पता है, यहाँ से 50% तक का प्रॉफिट हो सकता है अभी भी। तो मतलब ओवरऑल 50% का प्रॉफिट हो सकता है, तो हाईली मैथ्यूज से काफ़ी ज़्यादा पैसा यहाँ से बनाया जा सकता है, राइट। तीसरे प्लेयर की बात करें तो नैटली साइबर, तो इनका देखोगे तो इनसे भी ऑलरेडी लाइक 18% के आसपास का प्रॉफिट है। अभी लॉरा वॉल्डरवाट की बात करें तो 2 मैचेस इन्होंने खेले और 15% का प्रॉफिट इन्होंने ऑलरेडी दे दिया। और अगर इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 13,000 का इन्वेस्टमेंट है, 2,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। अच्छा ही है, मतलब जिस हिसाब से मैंने सोचा था उस हिसाब से इन्होंने परफॉर्म भी किया है। मर्जन कैप की बात करें तो 13%, जेमिमा रोड्रिगेज 16-17% के आसपास प्रॉफिट थी, फिर इन्होंने एक मैच में ख़राब परफॉर्म किया
और 10% के आसपास जो है प्रॉफिट है। तो ऐसा है ना कि देखो, मैं लॉन्ग टर्म क्यों होल्ड कर रहा हूँ, मैं आपको उसका सिंपल रूल बता देता हूँ कि वाई एम होल्डिंग इट फॉर लॉन्ग टाइम। क्योंकि सबसे पहले देखो, लंबे समय जब होल्ड करोगे ना, तो कोई भी जो प्लेयर है उसका जो पोटेंशियल वो लंबे टाइम तक, अगर वो ख़राब परफॉर्म कर रहा है तो सही परफॉर्मेंस देने लगता है, ठीक है। पहला ये जो मेरा एक तरह से स्ट्रेटजी बोलो ये है। और दूसरा ये कि मुझे जो चार्जेस है ना, ट्रेडिंग चार्जेस, वो कम देने पड़ेंगे, राइट। आप जितना ज़्यादा लंबा होल्ड करोगे उतने कम चार्जेस आपको देने पड़ेंगे। बार बार बाई सेल करोगे तो चार्जेस में ही आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो चले जाएंगे और आपको ओवरऑल कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला, राइट। इसीलिए देखो, मैं जेमिमा को 16-17% पे बेच सकता था, लेकिन मुझे अभी भी दिख रहा था अपॉर्चुनिटी कि यहाँ से प्रॉफिट आ सकती है, तो मैंने इनको होल्ड किया और वहाँ से मुझे 10% या 8-9-10% के आसपास का फिर से नीचे इनका जो है पोर्टफोलियो गया है, सॉरी इनका प्राइस गया हुआ है। और हो सकता है आगे अच्छा प्रॉफिट हो ना हो, लेकिन हम होल्ड करने की कोशिश करेंगे जब तक कि मैचेस चल रहे हैं, राइट। तालिया मैग्राथ की बात करें तो 5.9% की प्रॉफिट, एलिस पेरी 3.55। अब एलिस पेरी के साथ देखो इतना कम प्रॉफिट क्यों है, इसका एक रीज़न है, बैटिंग से अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन जो बॉलिंग है ना इनकी वो उतनी अच्छी नहीं रही है। काफ़ी सारे मैचेस में इनका जो स्ट्राइक रेट है ना वो काफ़ी, सॉरी इकोनॉमी जो है ना वो काफ़ी ख़राब रहा। बैटिंग से स्ट्राइक रेट वगैरह तो अच्छी रहती है, लेकिन जो बॉलिंग से इकोनॉमी थी इनकी काफ़ी ख़राब थी, जिसकी वजह से जो है ना इनका परसेंटेज काफ़ी नीचे है, मतलब प्रॉफिट परसेंटेज, राइट। अब एक चीज़ समझो कि जो फीमेल बना बॉलर्स का इकोनॉमी है ना वो काफ़ी मैटर करा। अगर इकोनॉमी अच्छी है तो अच्छी प्रॉफिट हो रही है, भले विकेट्स नहीं मिल रहे, लेकिन अगर इकोनॉमी ख़राब जा रही है, 6-7 के ऊपर इकोनॉमी जा रही है या फिर 10 के आसपास जा रही है, तो भाई बहुत लॉस होने वाला है, राइट। इसीलिए मुझे एक चीज़ समझ में आया कि वीमेन क्रिकेट का जो स्कोरिंग सिस्टम है उसमें जो बैट्समैन है उनमें ज़्यादा प्रॉफिट्स मुझे फ़िलहाल के लिए दिख रहा है, राइट। इवन ऑलराउंडर्स भी उतने प्रॉफिटेबल नहीं मिल रहे, क्योंकि देखो अगर ऑलराउंडर की बात करें ना, जैसे सोफी डिवाइन को देखो, बॉलिंग कम कर दी है, एक आध 2 ओवर बॉलिंग करेंगी और बेसिकली उनको विकेट्स के लिए बॉलिंग दी जाती है। वो शुरू के ओवर्स में जब विकेट नहीं मिल रहा होता है तब उनको बॉलिंग करने दिया जाता है, राइट। वहीं नाइटली साइबर को भी देखो तो बॉलिंग की वजह से ये प्रॉफिट इनकी इतनी कम है, और ना बैटिंग काफ़ी अच्छा इन्होंने भी किया हुआ है। वहीं बात करें गैरिस पेरी की तो सेम प्रॉब्लम है, बॉलिंग की वजह से इनका प्रॉफिट कम है, बैटिंग अच्छी करी हुई है। बात करें गार्डनर की, देखो लास्ट मैच में अच्छा बैटिंग किया था इन्होंने, फिर भी 20% के लॉस में है। और सेकेंड मोस्ट इन्वेस्टमेंट जिस प्लेयर के ऊपर मैंने किया वो एस्ले गार्डनर के ऊपर ही था। अभी आप देखोगे ऑलमोस्ट 41,000 के आसपास का मैं इन्वेस्टमेंट इनके ऊपर था। नुकसान देखोगे तो ऑलमोस्ट 9,000 के आसपास का नुकसान चल रहा है। रियलाइज गेन की बात करें तो 2500 के आसपास गेन ऑलरेडी मैंने किया था वर्ल्ड कप के टाइम पे, ठीक है। तो कुछ प्लेयर्स हैं जो किसी की खास सीरीज़ में परफॉर्म करते हैं, कुछ प्लेयर्स होते हैं जो नेशनल टीम के लिए खेलते हैं तब परफॉर्म करते हैं, तो अलग सी बात है। गार्डनर से मैंने एक्सपेक्ट किया था अच्छा परफॉर्मेंस का, बट देखो नुकसान हुआ है, जेन्युइन नुकसान 20% का हुआ है। लेकिन वहीं अगर बात करें हैली मैथ्यूज़ और सोफी डिवाइन वगैरह से, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट यहाँ से निकल के आया है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें वीमेन क्रिकेट से, मुझे जो है काफ़ी ज़बरदस्त जो है प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, अभी के लिए। और ये इसी वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना इन्वेस्टमेंट वीमेन क्रिकेट के ऊपर करना चाहता हूँ, क्योंकि स्कोरिंग सिस्टम जो काफ़ी सपोर्टिव है टू द बैट्समैन, राइट। और मतलब इसमें सबसे बड़ी बात है ना कि कोई लिमिट नहीं है, ना स्कोरिंग सिस्टम की लिमिट है ना प्राइस मूवमेंट की लिमिट है। पहले क्या था, 200 का स्कोर सिस्टम, सॉरी 200 के गेम स्कोर के ऊपर लिमिट थी और प्राइस के ऊपर भी, लेकिन अभी ऐसा नहीं। जैसे हैली मैथ्यूज़ की बात करें तो 200 के आसपास का इनका प्राइस गया था बीच में, हालांकि उसके बाद नीचे आ गया। यहाँ देखोगे तो 200.09 इनकी प्राइस गई थी, तो उसके बाद नीचे आ गई है, लेकिन इसके ऊपर भी जा सकता है, कोई लिमिट नहीं है, राइट। एक मैच में प्लेयर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी दे सकता है अगर किसी मैच में अच्छा परफॉर्म करता है तो ये अच्छी बात है, ठीक है। और हो सकता है कि ये जो वीमेन क्रिकेट के स्कोरिंग सिस्टम है जल्दी मेन में भी लागू किया जाए। अब आपको मैं एक बार मेन वाला दिखाता हूँ ना, आप देखोगे कंपैरिजन, तो इसमें भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, इतना बुरा भी नहीं आप देखोगे, बट उतने ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं है ना। हालांकि कुछ प्लेयर्स मैंने सेल कर दिए, जैसे बाबर आजम को मैंने सेल किया ऑलमोस्ट 22% के आसपास पे। हालांकि शुरू में उन्होंने काफ़ी लॉसेस दिए, बट लंबा होल्ड किया था तो 22% के प्रॉफिट के साथ मैंने उनको सेल किया हुआ, राइट। अभी आप देखोगे तो इतने सारे प्लेयर्स हैं, इसमें से ऑलमोस्ट 4 प्लेयर जो है नुकसान में है, ज़्यादा नुकसान नहीं है, 7% के आसपास, 9% और फिर 11 और 12% ऐसा कुछ है। प्रॉफिट्स की भी बात करें तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिलेगा। मार्टिन गुप्टिल 13.92 यानी कि 14% के आसपास प्रॉफिट है। मोहम्मद हारिस 13% और ऐसे ही 11% करके कुछ तो प्रॉफिट है। तो ऑलमोस्ट मुझे जहाँ अगर मैं बताऊँ कौन से स्कोरिंग सिस्टम में ज़्यादा मुझे प्रॉफिट नज़र आया, तो स्कोरिंग सिस्टम देखो मेन और वीमेन दोनों का लगभग बोल सकते हो प्रॉफिटेबल भी है। लेकिन बात क्या है ना कि देखो वीमेन क्रिकेट में फ़ायदा एक है ना कि आपको पता है वीमेन क्रिकेट थोड़ा प्रेडिक्टेबल है, राइट। जैसे सोफी डिवाइन या फिर एस्ले गार्डनर की बात करें, या फिर हैली मैथ्यूज़ की बात करें, या फिर हरमनप्रीत कौर की बात करें, या फिर स्मृति मंधाना की बात करें, ये जो प्लेयर्स हैं ना जो थोड़े टॉप नॉच के प्लेयर्स हैं, उनको आप इजीली सेग्रीगेट कर सकते हैं
और भी प्लेयर्स के मुकाबले। तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेगा। खास करके WPL की अगर हम बात करें तो जहाँ पे काफ़ी सारे जो है डोमेस्टिक प्लेयर्स भी रही हैं, तो उनके बीच में अगर आप इजीली सेग्रीगेट कर पाओगे कि कौन सा प्लेयर ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता है। अब बात करें अस्तिया भाटिया की, तो देखो आपको उन्होंने भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिया है ना। हालांकि वो नेशनल टीम के लिए खेलते हैं, अच्छा पोटेंशियल है, लेकिन वहीं आप देखोगे ना तो कुछ सारे प्लेयर्स को आपने शॉर्ट किया होता जो कि डोमेस्टिक मैचेस खेलते हैं, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट मिला होता, राइट। तो ये है कि वीमेन क्रिकेट में इसलिए थोड़ा ईजी है प्रॉफिट बनाना, क्योंकि आपको पता है कि कौन सा प्लेयर प्रोबेबिलिटी कौन से प्लेयर का ज़्यादा प्रॉफिट देने का। वहीं मेन क्रिकेट की बात करें तो हर प्लेयर के पास पोटेंशियल है, इसमें मार्टिन गुप्टिल भी रन बना सकता है, नहीं भी बना सकते, तो यहाँ आप सेग्रीगेट नहीं कर सकते। इसमें जो प्लेयर्स हैं ना, सबका पोटेंशियल ऑलमोस्ट बराबर का रहता है। ये बेसिकली एक मेरा जो स्टडीज़ है वो मैंने आपको बता दिया। और मुझे खास करके वीमेन क्रिकेट काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहा मेरे लिए। ये ये जो वर्ल्ड कप रहा उसके बाद और जो WPL रहा, उन दोनों में मुझे काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स ऑलरेडी देखने को मिले। हाईली मैथ्यूज़ को मैंने वर्ल्ड कप में भी 500 शेयर्स बाई किए थे, ऑलमोस्ट 70,000 के, 10,000 के आसपास मुझे प्रॉफिट हुआ था वहाँ भी। और अभी फिर से जब WPL शुरू हुआ ना, तो भी मैंने बाई किया 500 शेयर्स, ऑलमोस्ट 80,000 के, और वहाँ आपने देखा कि 30% के आसपास मुझे प्रॉफिट भी मिला। तो कुछ इस प्रकार से मैंने आपको दिखा दिया है कि कैसे मुझे WPL और वीमेन से मुझे प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। आप भी ट्रेड कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता वीडियो आपको अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। मिलता है अगले वीडियो में। देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।